Hello, good morning students. It's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. Today I want to tell you some important questions from chapter 2. The video is for standard 10. I have taken some very short questions as well as some MCQs questions and today we are going to do these questions. और इनके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा अभी ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं हमें इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि आपने अगर अभी सिलेबस में अपडेट हुआ है देखा होगा तो इस बार आपको जो क्वेश्चंस है वो MCQ भी मिलने वाले हैं, वन वर्ड भी मिलेंगे, तो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द गैस evolved when zinc granule are heated with or treated with हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है। तो जब कभी भी जिंक मेटल की रिएक्शन आप एसिड के साथ में करवाते हैं, एसिड कौन सा दिया हुआ है? HCl दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा और स्टूडेंट्स कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन। ठीक है, तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन। तो इसमें आंसर आप लिख देंगे हाइड्रोजन। और जो बी वाला पार्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी सेम ऐसा ही है, रिएक्शन सेम ऐसे कर लेंगे, जिंक प्लस NaOH कर लेंगे यहाँ पर। और जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे तो यहाँ पे सॉल्ट कौन सा बनेगा? सॉल्ट बनेगा सोडियम जिंकेट। ठीक है ना, सॉल्ट बनेगा Na2ZnO2, Na2ZnO2, इसे सोडियम जिंकेट कहते हैं। और इसमें भी स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होती है, तो दोनों में ही आंसर में आप हाइड्रोजन गैस लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ वाटर सॉल्युबल बेसिस? तो वाटर सॉल्युबल जो बेसिस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन है अपना। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वाटर सॉल्युबल बेसिस को एल्कली कहा जाता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम क्या कहते हैं? एल्कली। आप नोट करते रहिए, वाटर सॉल्युबल बेसिस को एल्कली कहते हैं, आप नोट कर लेंगे इसको। देन व्हाट इज़ कॉमन इन ऑल द वाटर सॉल्युबल बेसिस? जितने भी वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं उसमें क्या चीज़ कॉमन होती है? तो जितने भी वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं, जितने भी एल्कली होते हैं, उन सभी में OH नेगेटिव आयन जो होता है वो कॉमन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OH नेगेटिव आयन, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन भी बोल सकते हैं, ये कॉमन होता है सभी में। चाहे आप NaOH ले लो, चाहे जैसे हमने यहाँ पर NaOH लिया हुआ है, ये भी एक एल्कली है। KOH लिया हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक एल्कली है, वाटर सॉल्युबल बेस है। तो इन सभी में OH नेगेटिव आयन जो होता है वो कॉमन होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है दैट व्हाई डज टूथ डिके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ इज़ लोअर देन 5.5? तो जब माउथ का जो pH वैल्यू है, जो pH है वो 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारे दांतों में आपने देखा होगा कि जो डिके है, कैविटी होना स्टार्ट हो जाती है और दर्द भी स्टार्ट होता है। तो क्योंकि जो pH वैल्यू जब 5.5 से कम हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एसिड होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जितना कम pH वैल्यू होगा उतना ही एसिड स्ट्रांग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर pH के बारे में जानना चाहते हैं तो pH का वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख लीजिए। देन व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन? तो कोई भी सॉल्यूशन अगर न्यूट्रल है तो इसका pH वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट? 7 होगा। ठीक है, अभी हॉलीडेज चल रहे हैं तो ये टाइम आपके पास में अच्छा है, आप अच्छे से चैप्टर 2 को पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो enjoy holidays, but at the same time you should little bit study this chapter also. Then which is more acidic? कौन सा वाला ज़्यादा acidic है? A solution with pH value 2 and a solution with pH value 6. तो जैसा मैंने अभी बोला था, अभी बताया मैंने आपको कि जितना pH वैल्यू कम होगा तो सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिड होगा। तो जिसका pH वैल्यू 2 होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये आंसर ये आपको ये वाला हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। विच इज़ मोर बेसिक? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। विच इज़ मोर बेसिक? कौन ज़्यादा बेसिक है, जिसका pH वैल्यू 8 है या जिसका pH वैल्यू 11 है? बेस वाले केस में एसिड का जस्ट रिवर्स होता है। अगर pH वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो pH वैल्यू 11 है तो ये ज़्यादा बेसिक होगा सॉल्यूशन। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड या डेवलप्ड द pH स्केल? तो ये मैंने आपको बताया था, क्या नाम है साइंटिस्ट का? सोरेनसन। ठीक है, द नेम ऑफ साइंटिस्ट इज Sorensen, you will write. Then come to question number 9. Name the indicator which can give you idea of how strong or weak an acid or base is. ठीक है,
तो वैसे इंडिकेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया है, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, टर्मरिक है, फेनॉल्फेथलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, लेकिन इनसे हम एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को पता नहीं कर सकते हैं बेटा। तो अगर हमें स्ट्रेंथ का पता करना है कि कौन सा वाला ज़्यादा एसिड है, कौन सा अगर कम बेसिक है, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या यूज़ करना पड़ेगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, पीएच वैल्यू दी हुई होती है और साथ में कुछ कलर्स भी दिए होते हैं साइड में। ये मैंने आपको दिखाया भी था, बॉटल भी दिखाई थी, तो आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो में। इंडिकेटर्स टॉपिक पे वीडियो बनाओ, उस पर चेक कर लीजिए आप। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, इससे हम कंपेयर भी कर सकते हैं स्ट्रेंथ को। 10 पे आ जाओ। अ पीएच ऑफ अ सॉइल ए इज़ 7.5। जो ए सॉइल है उसका पीएच 7.5 है। बी सॉइल का जो पीएच है वो 4.5 है। विच ऑफ द टू सॉइल ए और बी शुड बी पाउडर्ड चॉक टू एडजस्ट द इट्स पीएच। ठीक है, हमें चॉक मिलाना बेटा। तो चॉक जो होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि एक बेसिक, जो ये बेस है, ठीक है। और तो बेस हम किस में मिलाएंगे स्टूडेंट्स? पीएच वैल्यू कितना है? 7.5 इसका है। इसमें अगर हम बेसिक चीज़ मिलाएंगे तो पीएच वैल्यू और बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम 4.5 वाले में बेस को मिलाएंगे, अगर चॉक को मिलाएंगे, तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो है पीएच वैल्यू अगर मैं चाहता हूँ 7.75 दोबारा हो जाए, तो उसके लिए मुझे बी वाले सॉइल में चॉक को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें नहीं मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे तो पीएच वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे एडजस्ट करनी है। तो 4.4 को मैं इसके बराबर लाना चाहता हूँ 7.5 के, तो उसके लिए मुझे चॉक बी वाले में मिलाना पड़ेगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडिकेटर विच कैन बी यूज टू फॉर टेस्टिंग ऑफ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो पीएच पता करने के लिए, पीएच वैल्यू पता करने के लिए तो हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर ही स्टूडेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो इंडिकेटर आप ये आंसर लिख देंगे, सेम आंसर यूनिवर्सल इंडिकेटर। 12 में आ जाओ। व्हाट कलर विल यूनिवर्सल इंडिकेटर विल शो इफ़ यू ऐड टू द फॉलोइंग सब्सटेंस। ठीक है, तो जब यूनिवर्सल इंडिकेटर हम ऐड करेंगे इन चीज़ों में, ए वाले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इसमें कौन सा कलर मिलेगा हमें? इसमें मिलेगा पर्पल। ओके स्टूडेंट्स, इसमें मिलेगा, अगर पीएच वैल्यू 12 रहेगी तो कलर कौन सा मिलेगा? पर्पल मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, सोडा वाटर दिया हुआ है। सोडा वाटर वाले केस में इसमें बेटा कलर आपको मिल जाएगा येलो कलर, ठीक है, ऑरेंज येलो बोल सकते हैं, ठीक है ना, या ऑरेंज कह लें, ऑरेंज बोल दें तो भी चलेगा। ऑरेंज येलो कलर इसमें मिलेगा, क्योंकि पीएच वैल्यू कम है ना, ये एसिडिक है। सोडा वाटर जो होता है उसमें, सोडा वाटर में कौन सा वाला एसिड मिलाते हैं, कोई बता सकता है क्या? बेटा इसमें हम लोग ऐड करते हैं कार्बोनिक एसिड, H2CO3 ऐड करा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड वाले केस में पीएच वैल्यू कितना है? इसमें पीएच वैल्यू 2 है, तो बहुत ही कम पीएच है। तो जितना पीएच वैल्यू कम होता है, जितना पीएच की वैल्यू कम होगी, उतना ही जो एसिड होगा वो कैसा होगा? ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखेंगे इसका। सल्फ्यूरिक वाले में कौन सा कलर मिलने वाला है? हमें रेड मिलेगा। पीएच वैल्यू कम है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, रेड। इसमें पर्पल, इसमें ऑरेंज, येलो, या और लास्ट वाले में, सी वाले में रेड कलर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप नोट बुक में कर लीजिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये। तो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन से आप देखो, पहले एक डायग्राम मैंने यहाँ पे एक इमेज लगा रखी है मैंने। तो ये जो है इसको हम कहते हैं येलो वैस्प कहते हैं इसको, ठीक है, WASP। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। या इसको हिंदी में कहते हैं पीला ततैया भी कहते हैं, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज ततैया भी इसको कहा जाता है। अच्छा, जब ये काटती है तो इसका जो स्टिंग होता है, इसका जो डंक होता है, उसमें होता है बेसिक सोल्यूशन, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे इसको। इसमें बेसिक या एल्कलाइन सोल्यूशन होता है, बेसिक सोल्यूशन होता है इसके अंदर जब ये काटती है तो। उसके अलावा लेकिन जो बी होती है बेटा, बी हनी बी जो होती है, मधुमक्खी होती है, जब वो काटती है तो इसके अंदर जो इसका जो डंक होता है या स्टिंग होता है, उसमें से जो निकलता है वो होता है एसिडिक। तो ऐसे बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आपको किसी वैस्प ने काटा है तो क्या लगाओगे? तो वैस्प में अगर काटा हुआ है तो उसमें बेस है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या एसिड लगाना पड़ेगा, जैसे विनेगर लगा सकते हैं या लेमन जूस लगा सकते हैं, तो आराम मिलेगा, न्यूट्रलाइज करना है। अच्छा, मधुमक्खी ने काटा है तो उसके स्टिंग में क्या एसिड है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कोई बेस लगाना पड़ेगा, बेस हम यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले पता होना चाहिए वैस्प क्या होता है और बी क्या है, ठीक है।
ठीक है। तो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। MCQ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर बहुत सारे लिए मैंने चैप्टर 2 से। वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेडिसिन फॉर इंडाइजेशन, ठीक है। तो इसमें टिक भी लगा हुआ है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस, और इसको एंटासिड भी कहा जाता है। अगर स्टमक में एसिडिटी हो जाती है तो ये इसको न्यूट्रलाइज करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी कॉमन नेम है इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ। बी स्टिंग कंटेन्स, जो मधुमक्खी काटती है तो उसमें क्या होता है, एन एसिडिक लिक्विड, ठीक है। तो आप ये टिक कर लें। अच्छा, वैस्प, देखो अगला ही क्वेश्चन है, वैस्प स्टिंग कंटेन्स, ठीक है। जो पीला ततैया होता है वो काटता है तो उसमें क्या होता है, तो हम लोग आंसर लगा लेंगे डी वाला ऑप्शन, दैट इज एन अल्कलाइन सोल्यूशन, ठीक है बेटा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 43। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन थ्रू इट्स स्टिंग। कौन सा वाला है इनमें से जो डू नॉट इंसेक्ट एसिडिक सोल्यूशन, जो एसिड सिक्रेट नहीं करता है? तो क्या लगा देंगे, वैस्प, क्योंकि वैस्प का सिक्रेट करता है बेस। ये मैंने अभी आपको समझाया था, पहले ही पिक्चर मैंने लगा दी इसलिए। अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड से ब्लू हो रहा है तो pH इज लाइकली टू बी। अब रेड से ब्लू हो रहा है मतलब जो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। और बेसिक का मतलब हुआ कि जो pH वैल्यू होगा वो 7 से ज़्यादा होगा, और ज़्यादा मतलब क्या होगा, आंसर अपना 10 वाला होगा। ये आंसर लगा लीजिए, डी पार्ट सही है। अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू से रेड कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब जो अपने पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है और pH वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए। तो 7 से कम कौन है यहाँ पर, तो 7 से कम 5 है, तो ये लगा देंगे। 7 मत लगाना, 7 तो न्यूट्रल हो जाएगा। देन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देन अ सॉल्यूशन टर्न्स फिनॉल फैथलीन इंडिकेटर पिंक, फिनॉल फैथलीन इंडिकेटर जो है ये सॉल्यूशन को पिंक कन्वर्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है ये क्या करता है, बेस में पिंक कलर देता है और एसिड में कोई कलर नहीं देता है, फिनॉल फैथलीन। आप वीडियोस को देखिए, पुराने जो टॉपिक मैंने सारे कवर किए हुए हैं। तो बेसिक है, तो बेसिक होगा तो pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी, मतलब 9 लगा देंगे इसमें। द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एसिड में कौन सा कलर देगा, रेड देता है, और बेस में क्या देगा, येलो कलर देगा। तो ये दे रहा है कौन सा कलर, येलो कलर दे रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, और बेसिक होगा तो pH वैल्यू क्या होगा, मोर देन 7, 7 से ज़्यादा होगा। बी स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विथ, बी स्टिंग, मधुमक्खी ने काटा हुआ है, उसमें क्या है, स्टिंग में एसिड है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लगाओगे, कोई बेस लगाओगे, और बेस कौन सा हम लोग यूज़ कर लेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। देन वैस स्टिंग कंटेन्स कैन बी ट्रीटेड विथ, अगर किसी ततैया ने काटा है तो उसमें क्या है, स्टिंग में बेस है, और बेस को किससे सही करोगे आप, किससे न्यूट्रलाइज करोगे, विनेगर से, क्योंकि विनेगर में क्या होता है, एसिड होता है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड, CH3COOH इसमें होता है, और ये होता है 95% इसमें वाटर होता है, बाकी 5%, 95% इसमें वाटर होता है और 5% एसिड होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो आप ये या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। क्वेश्चन 50 पे आ जाओ। इट हैज़ बीन फाउंड दैट रबिंग विनेगर ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन पर्सन गिव हिम रिलीफ। आपने विनेगर लगाया है, छिड़का लगाया है, विनेगर लगाया है, और किसी ने काटा था तो आराम मिली। तो विनेगर एक एसिड है, तो एसिड का यूज़ तब करेंगे जब किसी कीड़े ने काटा हो जो बेस को सिक्रेट करता हो। तो बेस कौन सिक्रेट करता है, वैस्प करता है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग में ही कवर किया था। तो 51 क्वेश्चन पे आ जाओ। फ्रेश मिल्क है, इसका pH 6 होता है, लेकिन जब ये कन्वर्ट होता है दही में, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका pH वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दही जो होता है वो एसिडिक सब्सटेंस है, उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो pH वैल्यू होगा वो 7 से कम होगा। तो क्या कर लोगे इसमें, मोर देन 7 होगा नहीं, रिमेन अनचेंज होगा नहीं, 7 तो होगा नहीं, लेस देन 6 कर लो, ठीक है, pH वैल्यू 6 से कम हो जाएगी। एसिड प्रोड्यूस्ड इन अवर स्टमक इज, कौन सा एसिड होता है अपने स्टमक में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और इसका जो pH वैल्यू होता है कितना, 2.3 होता है स्टूडेंट्स, अराउंड 2.3, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन इस एसिड से बचने के लिए स्टमक में मेम्ब्रेन पाई जाती है, कौन सी, म्यूकस की, MUCUS, म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, ये पता आपको होना चाहिए। डैफोडिल प्लांट ग्रो बेस्ट इन द सॉइल हैविंग pH रेंज फ्रॉम 6 to 6.5। एक प्लांट है तो इसको ग्रो करने के लिए जो pH वैल्यू है वो 6
और 6.5 के बीच की होनी चाहिए। लेकिन सॉइल में जो pH वैल्यू है जो क्वेश्चन में आपको दिया वो 4.5 है। कितना? ठीक है 4.5 है, ठीक है, अच्छी बात है। देन आप क्या करोगे जिससे कि pH वैल्यू है वो सही हो जाए ताकि प्लांट सही से ग्रो करें। तो pH वैल्यू 4.5 है और चाहिए कितने? 6.6 होनी चाहिए। तो pH को बढ़ाना है, pH को हमें बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा? इसमें बेसिक सब्सटेंस को मिलाना पड़ेगा। और इनमें से बेस कौन सा है? लाइम एक बेस है और इसका फॉर्मूला होता है CaO, जिसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैंने कवर किए, MCQ भी देखे आपने, उनको नोट करेंगे आप और इसी कॉपी में करेंगे। अब स्टूडेंट्स क्लास 10th में कौन कौन से सब्सटेंस है जिनके फॉर्मूले और केमिकल नेम और कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर कर रहा हूँ मैं जल्दी से, आप इसको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए बेटा। पहला है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaO और नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। द नेम ऑफ दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और कॉमनली बेटा इसे क्या कहते हैं? कॉमनली इसे कहा जाता है क्विक लाइम। क्विक लाइम इसको कहते हैं कॉमनली, नोट करते रहिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दूसरा ले लो, सेकेंड वन इज नाउ CaCO3, इसका नेम होता है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और कॉमन नेम क्या होता है इसका? लाइमस्टोन। देन कम टू नेक्स्ट, दैट इज CaOH होल ट्वाइस, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कॉमन नेम क्या है इसका? लाइम वाटर। लाइम वाटर, सब आपको पता होनी चाहिए क्लास 10th में, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक और ले लो आप, NaCl, और कैसा है? एक्वस है, ठीक है। इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, पता है आपको? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है। और कॉमन नेम में इसको कहते हैं ब्राइन, कहा जाता है इसको? ब्राइन, BRIN, ब्राइन, क्योंकि एक्वस इसलिए वजह से, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट CaSO4, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट, 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, डाईहाइड्रेट बोलेंगे, ठीक है ना। और कॉमनली क्या बोलते हैं इसको? जिप्सम। ये सब आपके सिलेबस के ही हैं, नोट करिए, इंपॉर्टेंट है बहुत सारे। उसके बाद में नेक्स्ट सब पेपर में आते हैं ये CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसे कहेंगे कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, या POP कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP भी कहते हैं इसको। उसके बाद में स्टूडेंट्स CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, कॉमनली क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। देन NaHCO3, NaHCO3, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ये सब इम्पोर्टेंट है और सारे के सारे ये चैप्टर आपके सेकेंड से ही हैं। उसके बाद में ले लीजिए Na2CO3, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है इसको। ये सब केमिकल नेम जो बीच में लिखे हुए सब केमिकल नेम है, साइड में वो लास्ट में कॉमन नेम है। इसे कहते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर।
ठीक है स्टूडेंट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है कि जो यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं इनके केमिकल नेम क्या होते हैं और कॉमन नेम क्या होते हैं, इनको लाइन से नोट करिए। सेकंड चैप्टर से सारे बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट हम लोगों ने बात कर ली है आज कि किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू और 1 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे हमें करना है। ठीक है, तो चैप्टर 2 का रिवाइज करिए, क्वेश्चन करके देखिए आप।